वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने अपना ट्रेडिंग सेशन साझा करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं एक ओवरलैप का लेवल है। ठीक है, तो ये कैंडल तो ग्रीन बनेगी, बट ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। हमें सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो कैंडल अभी रेड बन रही है। ठीक है, बट वो ओवरलैप का लेवल है वहाँ पर, और पिछली कैंडल को ऊपर ही रखा गया है, तो कैंडल को इसको ग्रीन बनना है। मतलब बन भी सकती है, देयर इज अ मोमेंटम एंड ओनली वन सिंगल रेड का रूल वहाँ पर अप्लाई होगा, प्लस वहाँ पे एक लेवल भी है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है। ठीक है, हम लेकिन ट्रेड प्लेस करेंगे जो मेजर ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी ये वापस से ग्रीन बनने लगी है गाइस। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ऑल राइट, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है वहाँ पर बायर्स की अपर विक से। ऑल राइट, तो अगली कैंडल पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, ये पहले ऊपर गए हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मेरे को एक एंट्री चाहिए। ऑल राइट, तो वो एंट्री आ चुकी है गाइज, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज अभी यहाँ से ये कैंडल नीचे आ जाएगी, क्योंकि पिछली कैंडल का जो स्ट्रगल था वो इसकी अपर विक पे था, ग्रीन कैंडल की अपर विक पे, और वो एंट्री भी आ चुकी है, तो इस कैंडल को नीचे रेड बनना है। ठीक है, अभी बेशक ये ऊपर की ओर जा रही है, अभी मार्केट में एक न्यू लो भी लगा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, ये देखिए फिर से सेलर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, अभी कैंडल को नीचे ही आना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है कि गैप फिल आउट कर ले जिस प्रकार की अभी कैंडल दिख रही है, बट अब तो ये रेड ही बनेगी, क्योंकि अब ये रेड बन रही है। ठीक है, बिल्कुल 13 सेकंड बचे हुए हैं गाइज। मैं आज यहाँ पर कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, $100 का ही मेरा टारगेट है, बट क्योंकि मैं जल्दी से निकलूंगा मार्केट से, तो मेरे को 5-6 ही ट्रेड प्लेस करनी है। इस कैंडल की फाइट वगैरह देखते हैं। ओके, तो इसकी फाइट फुइट तो एज सच कुछ भी नहीं थी, थोड़ी सी बस इसको रिजेक्शन आई है। ठीक है, मेरे को एक एंट्री चाहिए और नीचे लूंगा मैं एंट्री। ओके, अभी भी एंट्री चाहिए मेरे को, इसके नीचे चाहिए मेरे को एंट्री। ऑल राइट, ऑल राइट, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो अभी ये वाली कैंडल भी रेड बन जाएगी। क्या ये मेरी लेट एंट्री है? लेट्स सी गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहा हूँ और इतना बड़ा रिस्क मैं मिडल ऑफ द कैंडल में ले रहा हूँ, तो क्या ये लेट एंट्री है? लेट्स सी, कैंडल क्लोज होते हुए आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये लेट एंट्री थी। ठीक है, सिर्फ मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड होता है वो लेवल्स को ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल को तो रेड ही बनना है, बट क्या ये मेरी एंट्री के नीचे क्लोज करेगी वो भी अभी पता चल जाएगा अगले 5 सेकंड में। ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा ही टाइम बचा है गाइस। ऑल राइट, तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आज अभी तक सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लेस किए, एक 10 से एक 18 से। ठीक है, तो $33 का मेरे को अभी तक मुनाफा हो चुका है, लेकिन मैंने $10 उसमें से माइनस कर लिया है। तो मैं अब यहाँ से रिस्क फ्री कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट थी वो $10 की थी, मैंने उसको निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी बेशक चाहे लॉस भी हो जाए तो भी मैं मतलब मेरा कुछ नहीं जाएगा जेब से। अभी मैं प्रॉफिट को ही यूटिलाइज करूंगा और उसके बेसिस पे ही यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ तक आ सकती है वो चीज़ अभी नोटिस कर लेते हैं। अब मैं $23 की ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, अब मतलब मेरी जेब से कुछ नहीं जाएगा, जो मेरी $10 की इन्वेस्टमेंट थी वो ऑलरेडी जा चुकी है। यहाँ तक अभी मार्केट आ सकती है, स्टिल देयर इज अ गैप। ऑल राइट, लेट्स सी गाइज, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। नेक्स्ट कैंडल पे भी हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर वो पॉसिबिलिटी दिखी तो। ठीक है, ऑल राइट, तो कैंडल ने गैप अप कर लिया है, ये कैंडल बिल्कुल श्योर है रेड की। कैंडल ऊपर चली जाए, पहले थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूं। मेरे को पिछली कैंडल की लोअर विक पे चाहिए, लेकिन ये कैंडल तो पहले नीचे आ रही है, तो ये सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी ये गैप अप करके पहले नीचे चली गई है, तो ये अभी शायद लॉस भी हो जाती अगर मैं ट्रेड इसकी ओपनिंग पर ही लगा देता। ठीक है, पिछली कैंडल को एक सपोर्ट महसूस हुआ है, तो गैप अप हुआ है, उसको ब्रेक करने के लिए कैंडल ये बिल्कुल श्योर थी गाइस, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। राइट, और डाउन ट्रेंड में डाउन की अपॉर्चुनिटी लेना ही तो फायदेमंद साबित होता है। ये एक बिल्कुल श्योर ट्रेड थी। ठीक है, बट कैंडल ने पहले रजिस्ट नहीं हुई, वो डायरेक्टली उसने ओपन किया है और वो चली गई नीचे, और मेरे को मौका भी नहीं मिला अपनी ट्रेड प्लेस करने का, बट दैट इज ओके। राइट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे इस कैंडल में बायर्स की अवेलेबिलिटी देखते हैं, बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन देने का। ओके,
तो यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स की अवेलेबिलिटी तो है, राइट। तो यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे गाइस अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, मेरी निचली विक पर लगी है, ठीक है, ट्रेड। तो ये वाली कैंडल देखते हैं कि रिवर्स होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वैसे तो इसको ग्रीन बनना चाहिए गाइस, इस कैंडल को। बस मेरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पर एक मोमेंटम को रिवर्स करने के बारे में सोच लिया, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे मेरे को एज सच कुछ भी नहीं सोचना चाहिए था, मेरे को मोमेंटम का साथ देना चाहिए था। अभी तक इसने ऊपर इस पॉइंट को नहीं छुआ है, तो बिना इसे छुए नहीं आ सकती नीचे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ये और ऊपर जाएगी, उस वाले पॉइंट को भी छू सकती है क्या, लेट्स सी गाइस। ऑल राइट, तो अभी भी वो गैप बरकरार है वहाँ पर, बट अभी ये कैंडल क्या कर रही है, वो जो कलर चेंज का लेवल है वहाँ से दोबारा से ये रजिस्ट हो गए हैं। छोटी मोटी रेड बने तो कोई चक्कर नहीं है, ओके। थोड़े से सेकंड बचे हैं, लेट्स सी गाइस, कंपाउंडिंग चली हुई है, राइट। ऑल राइट, तो ये वाली कैंडल, ओहो, इसने तो गैप डाउन कर दिया है गाइस, रिफंड हो गया है मामला, ठीक है। जहाँ पे मेरी ट्रेड प्लेस हुई थी वो रिफंड हो गया है, ठीक है। तो अभी भी मेरे को दोबारा से $23 की ही ट्रेड प्लेस करनी होगी, ठीक है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है गाइस कि लॉस तो नहीं होता है बट रिफंड हो जाता है। ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि इसने गैप डाउन किया है और सपोर्ट के ऊपर किया है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे रेड कैंडल की विक की सपोर्ट है, तो वो गैप डाउन हुआ है और वो उसके ऊपर हुआ है, तो वो ग्रीन बनेगी। बट अब से मैं वो ट्रेड नहीं करूँगा जहाँ पर मेरे को कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने की, तो मैं करूँगा, क्योंकि जो अभी करंटली मार्केट का ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। तो अभी देखते हैं कि ये वाली कैंडल का रिएक्शन क्या होगा। ऑल राइट, बिल्कुल लास्ट के 10 सेकंड बचे हुए हैं। इनको एक पुश आ रहा है और कहा जा रहा है कि पिछली कैंडल की विक के नीचे रहो, और ये उसके नीचे ही रखा गया है इन्हें। तो यहाँ से एक ट्रेड हो जाएगी पुट ऑप्शन की, मेरे को बस थोड़ी सी एंट्री उंट्री दिख जाए तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ऑल राइट, तो गाइज वो एंट्री भी आ चुकी है और मैंने यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो ये भी एक बिल्कुल श्योर ट्रेड है गाइज, ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगी, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है। रूल कौन सा लगेगा, देयर इज ओनली वन सिंगल ग्रीन कैंडल इन द मार्केट, और उसके बाद तो हम रिवर्स कर ही सकते हैं ना। और अगर लेवल हो तो भाई वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, राइट। तो वही बात है, तो ये वाली कैंडल भी रेड बनेगी। गाइज क्या मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। गाइज देखो कि पेशेंस उतना चाहिए कि आपकी शॉर्ट ट्रेड हो, बस ऐसा पेशेंस नहीं चाहिए कि आप 10 मिनट बैठे हो और फिर एक ट्रेड मिल रही है। हाँ, अभी शुरुआत कर रहे हो अगर आप लोग, अगर आपको लगता है कि वो कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। बट जब शॉर्ट ट्रेड है उसको छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अभी तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, $42 का मेरा प्रॉफिट अभी फिलहाल के लिए हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी कैंडल ने बिना वजह गैप डाउन किया है तो वो ग्रीन बन सकती है, और मैं बायर्स के साथ की अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्रेजेंटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, राइट। और मैं बायर्स के साथ की अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहता। हाँ, अगर मेरे को वो वीडियो बनानी होती जिसमें मेरे को हर कैंडल पे ट्रेड करनी है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की भी ट्रेड प्लेस करता, राइट। बट ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक 4 ट्रेड प्लेस कर दी है। पिछले कल की भी आपने मेरी सारी ट्रेड्स देखी थी, ठीक है। उसके बाद लगातार जो भी हो रहा है आप लोगों के सब कुछ सामने ही है गाइस, ठीक है। तो अभी तो ये वाली कैंडल तो ग्रीन बन रही है और इसको तो ग्रीन ही बनना है, क्योंकि इसने गैप डाउन किया है और वहाँ पर वही सपोर्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हम लेंगे। बट अपॉर्चुनिटी हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की चाहिए, हमें कॉल ऑप्शन की नहीं चाहिए। अभी क्या हुआ है कि सपोर्ट से बायर्स आ चुके हैं, बट वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ पे अभी कैंडल क्लोज हुई है, तो फिर से अभी वेट ही करना होगा हमें, ठीक है, जब तक कि नीचे का इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है। लेट्स सी गाइस, यहाँ तक अभी मार्केट आ सकती है जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। मेरे को बस ऊपर का थोड़ा सा ब्रेकआउट चाहिए ताकि मैं यहाँ तक के लिए अपनी ट्रेड प्लेस करूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह, इस कैंडल का रिएक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। उस बेसिस पे ही हम यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी गाइज, इस कैंडल में कहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, कहाँ से क्या बोल रही है मार्केट, वो देखेंगे हम पहले। उसके बेसिस पर ही हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी तो मार्केट में सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। लेट्स सी गाइज,
कैंडल की रिजेक्शन देखते हैं। ओके, तो इसको पुश किया गया है ऊपर की ओर, लेकिन लास्ट में कैंडल आ गई है नीचे और ये एक सपोर्ट पर खड़ी है अभी। ठीक है, कैंडल तो ये ग्रीन भी बन सकती है गाइस, क्योंकि पिछली कैंडल से ब्रेकआउट ही नहीं हुआ। जो लोअर लो का ब्रेकआउट चाहिए था, जो करंट मार्केट में लोअर लो है उसका, वो ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए। वैसे नो डाउट अबाउट इट कि मार्केट का टारगेट नीचे लो लगाना है, बट चक्कर ये भी तो है कि वो ब्रेकआउट ही नहीं कर पाए और बहुत देर से मार्केट वहाँ पर रुकी हुई है। तो वहाँ पे चांसेस हैं कि बायर्स वापस से आ जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँ। मेरे को सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लेनी है गाइस, क्योंकि पेशेंस इज़ द की, राइट। पेशेंस की है। ठीक है, ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी और इसको ऊपर भी आना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ऊपर आना है इसे। ठीक है, ये यहाँ से ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ठीक है, नहीं तो इस कैंडल की देखते हैं कि क्या ये कहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। ऑलराइट, देखा ये ग्रीन बन रही है। ओके, तो अभी इसने एनगल्फ कर लिया है और डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग मीन्स कि कैंडल को रिवर्स होना है, बट देयर इज नो रेजिस्टेंस अवेलेबल ऑन द क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल, तो फिर मैं वहाँ पे भी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल में क्या होगा। सेलर्स की नीचे अभी, सेलर्स की नहीं बट बायर्स की पोजीशन अभी नीचे डिफाइन है, बट मेरे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ से रिवर्सल करने का। कैंडल की क्लोजिंग पर रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से मैं अपनी ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ। नो डाउट अबाउट इट कि कैंडल तो पहले ऊपर गई और रजिस्ट होकर के वो नीचे आ रही है। ट्रेड प्लेस भी की जा सकती थी, बट हो सकता था कि कैंडल कहीं छोटी मोटी ग्रीन बन जाती, समझ रहे हो, इस वजह से ट्रेड प्लेस नहीं की है। ठीक है, इस कैंडल के भी हम देखेंगे कि कहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है। ऑलरेडी मार्केट में एक ऐसा भी पॉसिबल है कि डब्ल्यू की शुरुआत हो चुकी हो, बट उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि नीचे बायर्स की पोजीशन डिफाइन की गई है सेलर्स के द्वारा। अगली कैंडल श्योर है रेड की। ऑलराइट, तो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है गाइस। अगर ये गैप डाउन नहीं करती और सेम प्लेस से स्टार्ट हो जाती तो मैं डेफिनेटली एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता। गैप डाउन इसने किया है, वहां से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई है गाइस। अगर ये गैप डाउन नहीं करती तो 100% ट्रेड थी ये पुट ऑप्शन की, क्योंकि यहां पर बायर्स की पोजीशन नीचे डिफाइन है और सेलर्स ने कह दिया है कि उन्हें नीचे ही जाना है। ठीक है, देख लेते हैं जो भी होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए इस वाले पॉइंट का, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर पाएंगे अपनी पुट ऑप्शन की। तब तक यहाँ पर हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। इस कैंडल पे कर सकते थे, बट इसमें गैप डाउन नहीं चाहिए था। अब गैप डाउन हो गया है तो कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, बट जो मार्केट की स्टोरी है वो कह रही है कि कैंडल को रेड बनना है, तो मिसमैच हो गया है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं मिली है। ठीक है, ऑलराइट, तो कैंडल ने अभी गैप अप कर लिया है। अभी ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है गाइस कि इसको तो रेड ही बनना है। ठीक है, तो मैं यहां से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, गैप अप हुआ है और उसका क्या मतलब है कि सेलर्स की ओर कदम बढ़ाए हैं कैंडल ने पहले। ठीक है, तो गैप अप हुआ है तो वो नीचे ही जाना चाहते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी हमें क्या पता है कि भाई यहां पर बायर्स की पोजीशन डिफाइन है, जहां पर अभी हमें नेक्स्ट बायर्स मिल सकते हैं वो है ये वाला पॉइंट। ठीक है, पिछली कैंडल ने तो उसको नहीं छुआ है, गैप अप हुआ है। क्यों हुआ है? उसको ब्रेकआउट करने के लिए। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पिछली कैंडल को वो फील ही नहीं हुआ तो वो गैप अप उसको ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया गया है। बट द थिंग इज, पिछली कैंडल के रिएक्शन में जहां पर वो गैप अप हुआ है वहां से सेलर्स को ही आना है। ठीक है, देख लेते हैं, 5 सेकंड बचे हैं। ऑलराइट, कैंडल आ गई है नीचे, इसका ब्रेकआउट ये करेगी तभी वो कंटिन्यू कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इन्होंने तो गैप डाउन कर दिया है गाइस। अगर ये कैंडल सेम प्लेस से स्टार्ट होती, प्रेजेंट कैंडल, तो ये भी श्योर थी कि वो रेड ही बनती, बट क्योंकि अभी ये गैप डाउन किया गया है तो कैंडल भाइयों ग्रीन बन सकती है और हमें बायर्स के साथ की तो अपॉर्चुनिटी लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो मेरी तो ट्रेड वो विन हो चुकी है गाइस, बट फिर भी बायर्स के साथ की हमें अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। ठीक है, ले सकते हैं अगर आपको चुल हो, ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं लेनी है। ठीक है, मेरे को लॉस एक्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कोई भी लॉस मेरे को एक्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है ना भाइयों। ऑलराइट, मैं अभी तक 5 ट्रेड ले चुका हूँ गाइस। ठीक है, सारी की सारी ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ साझा की हुई है। ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ कितनी ट्रेड लेनी है? एक ही ट्रेड लेनी है आई थिंक। ऑलराइट, 79 पे हूँ मैं, तो उसका मतलब है $21 ही मेरे को चाहिए और फिर मैं $100 पे मैं पहुँच जाऊँगा। राइट,
तो उसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अपना ट्रेड अमाउंट को थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि $42 से तो मेरे को $30 का बेनिफिट है, $35 का बेनिफिट है, मेरे को सिर्फ 21 ही चाहिए। तो देखते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा मेरे को। ओके, $25 पे 46 मिल रहे हैं, यानी $21 का बेनिफिट हो जाएगा मुझे अगर मेरी नेक्स्ट ट्रेड विन हो जाएगी। होगी, क्योंकि मैं हर कहीं तो ट्रेड प्लेस ही नहीं करूँगा। होगी 100% है वो चीज़ कि वो होगी। जितना मर्जी देर लग जाएगी गाइस, मैं बिल्कुल श्योर ट्रेड ही मैं लेने वाला हूँ, ट्रेंड के साथ की मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। जो कैंडल्स कहेगी मैं सिर्फ वो ही करूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वो जैसे करते हैं ना वो हिंदी मूवीज़ में भी कि भाई गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, राइट, कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। वही चीज़ अप्लाई कर देनी है इधर, कि मैं जो ट्रेड करूँगा वो 100% श्योर ट्रेड करूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है गाइस। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर है, ठीक है, तभी आप लोगों को भी ट्रेड प्लेस करनी है। और वो अंदर से आवाज़ कैसे आएगी भाइयों? मार्केट में टाइम स्पेंड करके वो अंदर से आवाज़ आएगी कि ये वाली श्योर है। जब आप किसी एक ही सेटअप पे कई बार आप ट्रेड कर चुके होंगे, तभी वो आवाज़ आती है अंदर से कि भाई तू यहाँ पे ट्रेड कर, यहाँ पे तो तू ऑलरेडी इतनी बार ट्रेड करके विन कर चुका है ऐसी सिचुएशंस में पहले भी। ऊपर से कोई इवनिंग स्टार तो नहीं बना है गाइस, ठीक है। अभी तो प्रेजेंट कैंडल ने एक गैप अप किया है, वहाँ पर सिर्फ सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं की है। मार्केट में यहाँ पर डब्ल्यू भी बन सकता है, तो अच्छा होगा कि यहाँ से एक चार्ट ही चेंज कर दिया जाए, कोई सिर्फ रियल चार्ट ही हम लेंगे, ठीक है। USD JPY मेरा फेवरेट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, राइट, और मार्केट अभी स्टक है एक जगह पर, ठीक है। कोई बात नहीं, बट क्योंकि ये मेरा फेवरेट चार्ट है, और फेवरेट चार्ट कैसे बनता है, कल भी कोई मुझसे पूछ रहा था मेरी क्लास में, जो मेंटरशिप की क्लास होती है, कि सर आपका फेवरेट चार्ट आप कैसे बोल सकते हो किसी को। ओके, तो इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, रेजिस्टेंस पर किया है, ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर है रेड के लिए, ठीक है, बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल ही ज़्यादा श्योर है, क्योंकि जो बायर्स ने अभी ऊपर का ब्रेकआउट किया है वो लास्ट सेकंड में किया है, और ये कैंडल तो रेड ही बनेगी, ठीक है। बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेलर्स नीचे नहीं लगा पा रहे हैं लो, न्यू लो, इस वजह से अभी देख लेते हैं इस कैंडल को, ठीक है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मार्केट में कैंडल्स की मूवमेंट देखते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगी गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट ट्रेड ना ही मिले, वैसे भी एक ही ट्रेड लेनी है, तो क्यों ना वो पेशेंस के साथ ली जाए, ठीक है। प्रेजेंट कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, अभी ये पिछली कैंडल की विक पर है, ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं उसके नीचे जाने की, जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे ही बायर्स ऊपर की ओर धकेल रहे हैं उन्हें, ऑलराइट। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से पुट ऑप्शन की बनने वाली है गाइज। मैं आपको 5 सेकंड में ले जा करके दिखाता हूँ, 40 का वो राउंड नंबर है, लेट्स सी। ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर गए और यहाँ से आ गए वो सेलर्स वापस से, तो इस कैंडल को तो रेड ही बनना है गाइज। अगर ये कैंडल ऊपर जाए वापस से, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की मैं ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, बट मेरे को एक गुड एंट्री पॉइंट चाहिए। इस बार मैं मिडल में ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली कैंडल को कुछ भी एज सच कुछ फील नहीं हुआ है, उनको वहीं पर रखा गया है, और ऊपर जाए और ऊपर जाए थोड़ा सा, ओके, ये नहीं गई, और वैसे भी टाइम निकल चुका है, राइट, क्योंकि पिछली कैंडल को एज सच कुछ फील नहीं हुआ, जो फील हुआ है उसको वहीं पर रोका गया है, ठीक है। बट फिर भी उस कैंडल को रेड ही बनना है, क्योंकि हम वो 5 सेकंड में देख चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि वो समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाएगा समझ आप लोगों को आस्ते आस्ते, जब आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। अभी देखते हैं, ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, क्यों किया है भाइयों? क्योंकि यहाँ पर कोई तो रीज़न नहीं है, सेलर्स ने क्या कुछ स्किप किया है? कुछ भी स्किप नहीं किया है, ठीक है, वहाँ पर एज सच कुछ नहीं है। तो कैंडल ये ग्रीन भी बन सकती है, लेकिन वो वाला पॉइंट एक कंप्लीट SNR बन चुका है, जहाँ से पिछली कैंडल एक रेड बनी थी, वहाँ पर कैंडल जाए तो वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बट टाइम निकल चुका है गाइस, इसने उसको नहीं छुआ तो ट्रेड नहीं करेंगे, ऑलराइट। अब जाकर के इसने उस पॉइंट को छुआ है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, क्या ये कंप्लीट SNR है? अभी देख लेते हैं। वैसे तो हम 5 सेकंड में देख चुके हैं कि वो एक कंप्लीट SNR बन चुका है, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी, राइट। देखते हैं, यहां से ट्रेड प्लेस होनी थी गाइज, अगर ये 30 सेकंड्स में आ जाती वहां पर कैंडल। अभी इसको कहां पर दिक्कत है, लेट्स सी। ओके, तो कैंडल नीचे जा रही है, ठीक है,
जितना बड़ा गैप डाउन होता है गाइज उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैंडल ग्रीन बनेगी, यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाएगी गाइज, ठीक है। बट बायर्स के साथ की हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऊपर से सेलर्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, ठीक है। दोबारा से इस कैंडल ने उसी पॉइंट को छुआ है, वापस से सेलर्स की एंट्री हुई है, ठीक है। लेट्स सी गाइज, इस कैंडल का भी रिएक्शन नोटिस करेंगे, एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे और पुट ऑप्शन की ही लेंगे। देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स राइट नाउ, क्योंकि 3 कैंडल्स मुझे सेलर्स की दिख रही है, राइट। और ऊपर भी आप देखिए, जब मैं इस चार्ट पे आया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि वो कैंडल एक श्योर है रेड की, क्योंकि उसने गैप डाउन किया था और रेजिस्टेंस पर किया था। इसीलिए मेरा ये वाला चार्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर गैप स्कूप्स ना बहुत अच्छे काम करते हैं गाइस। USD JPY का चार्ट आप लोगों ने याद रखनी है ये बात, जो लोग मुझसे गैप्स की शिक्षा ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पर हो गई इस पॉइंट के नीचे, तो अगली ट्रेड श्योर है पुट ऑप्शन की। लास्ट के 5 सेकंड बचे हुए हैं, लेट्स सी गाइस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो कैंडल ने गैप अप कर दिया है और उसी पॉइंट पर किया है, यहां से ये 100% श्योर ट्रेड है गाइस, 100% श्योर ट्रेड है। क्यों? क्योंकि एक तो पिछली कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है, जहां पे सेलर्स चाहते थे कैंडल को रोकना, वो 59 सेकंड तक उसके नीचे रखने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन फिर भी बायर्स ने ऊपर आकर के क्लोजिंग कर दी है और गैप अप हुआ है कैंडल का। कहां पर हुआ है? वहीं पर हुआ है जहां पे ऑलरेडी सेलर्स हमें पता है। तो ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है, यहां पर बायर्स की पोजीशन है, बट इस पॉइंट का उन्होंने फेक ब्रेकआउट किया है गाइस। यहां से कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ठीक है। बायर्स बस दिखा रहे हैं कि हमने ब्रेकआउट किया है, भाई उन्होंने फेक ब्रेकआउट किया है, उसके नीचे रख लिया था सेलर्स ने उन्हें, ठीक है। और रूल कौन सा लगा है भाई? वही, देयर इज अ मोमेंटम विद द सेलर्स, ओनली वन सिंगल ग्रीन इज देयर, राइट। तो ये कैंडल को तो रिवर्स होना ही था, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से गाइज आप लोगों को भी ट्रेड प्लेस करनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर पूरे $100 का टारगेट पूरा हो चुका है गाइज, ठीक है। अभी तो कैंडल ने गैप डाउन किया है, क्यों किया है कुछ पता नहीं। मैंने यहाँ पे आज कंपाउंडिंग की है, ठीक है। मेरा एक वो हो गया था ATM, राइट। आप देख सकते हैं पिछले कल भी मैंने कुछ ट्रेड प्लेस की थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी। $100 का मेरा टारगेट पूरा हिट हो चुका है। सो डेट्स इट गाइज, आपको ये वीडियो लाइक करनी है अगर आप लोगों को पसंद आई है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।